हेलो। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब के बारे में जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। अगर कोई अपनी आदतें बदलकर अपने गोल्स को जल्दी पाना चाहता है तो ये आइडियाज उनके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस किताब का सबसे ज़रूरी आइडिया क्या है? वो है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की ताकत। सुनने में तो ये बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन असली जादू यहीं से शुरू होता है। जरा सोचकर देखिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल खत्म होने तक वो 37 गुना बेहतर हो सकता है। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा नतीजा देते हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स का सीक्रेट है। तो चलिए सबसे पहले सिद्धांत को समझते हैं। छोटी शुरुआत, बड़ा असर। अक्सर ऐसा लगता है कि बड़ी कामयाबी रातों रात मिलती है, पर सच तो ये है कि ये बस लगातार लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का ही नतीजा होती है। हम सब एक आम गलती करते हैं। हम बड़े जबरदस्त बदलावों के पीछे भागते हैं, जबकि असली तरक्की तो रोज होने वाले छोटे छोटे सुधारों से आती है। यही वो नींव है जिस पर एक बड़ी कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। अब बात करते हैं आदतों के पीछे के साइंस की। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक 4 स्टेप के लूप पर चलती है, और अगर हम इस लूप को समझ गए ना तो हम अपनी किसी भी आदत को बदल सकते हैं। तो ये 4 स्टेप का लूप काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले आता है संकेत, जो हमारे दिमाग को एक्शन के लिए तैयार करता है। इसके बाद जगती है इच्छा, मतलब उस इनाम को पाने की चाहत। फिर आता है एक्शन, यानी वो काम जो हम असल में करते हैं। और आखिर में मिलता है इनाम, जो दिमाग को बताता है कि हाँ, इस काम को दोबारा करना है। ठीक है, इस लूप को समझने के बाद अब उन प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं जिनसे अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं। जेम्स क्लियर ने इसके लिए बिहेवियर चेंज के 4 बहुत ही आसान नियम दिए हैं। तो ये 4 आसान नियम हैं। आदत को बिल्कुल साफ यानी स्पष्ट बनाओ, उसे आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। पहले 2 को समझते हैं। किसी भी आदत को शुरू करने के लिए उसे एकदम क्लियर और अट्रैक्टिव बनाना जरूरी है। जब कोई चीज साफ दिखती है और अच्छी लगती है तो उसे शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। पहले नियम का एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं। इसे स्पष्ट बनाएं। मान लीजिए पढ़ने की आदत डालनी है तो अपना माहौल बदलना होगा। टेबल पर या बिस्तर के पास फोन की जगह एक किताब रख दो। इससे पढ़ने का सिग्नल साफ मिलेगा और फोन उठाने का मन कम करेगा। और बिल्कुल इसी तरह तीसरा और चौथा नियम कहता है, आदत को आसान और संतोषजनक बनाओ। कोई काम जितना आसान होता है उसे करने के चांस उतने बढ़ जाते हैं, और जब उसे करने के बाद अच्छा महसूस होता है तो दिमाग उसे दोबारा करना चाहता है। बस यही छोटी छोटी जीत आदत को पक्का कर देती हैं। ठीक है, तो अच्छी आदतें बनाना तो समझ आ गया, पर उन बुरी आदतों का क्या? यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि हमें कुछ नया नहीं करना, बस उन्हीं 4 नियमों को पलट देना है। ये तुलना बहुत सीधी है। अच्छी आदत के लिए संकेत को स्पष्ट बनाना था, तो बुरी आदत के लिए उसे अदृश्य कर दो, मतलब गायब कर दो। जैसे अगर जंक फूड खाने की आदत छोड़नी है तो उसे घर में रखना ही बंद कर दो। जब दिखेगा नहीं तो याद भी नहीं आएगा। इसी तरह अच्छी आदत को आकर्षक बनाना था, तो बुरी आदत को अनाकर्षक बनाओ, मतलब उसके बुरे नतीजों के बारे में सोचो। इससे उस आदत को करने की इच्छा अपने आप ही कम हो जाएगी। ये एक बहुत ही काम का तरीका है। अगर रात को फोन पर बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता है तो बस फोन को किसी दूसरे कमरे में चार्ज पर लगा दो। इससे वो बुरी आदत अदृश्य भी हो गई और मुश्किल भी। तो अब तक हमने नियम तो सीख लिए, पर आदतों को जिंदगी भर कैसे टिकाए रखें, इसके लिए सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक गहरी सोच, एक माइंडसेट की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। ये इस किताब का शायद सबसे पावरफुल आइडिया है, पहचान आधारित आदतें। मतलब गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एक किताब पढ़नी है, गोल ये होना चाहिए कि मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूँ। जब कोई आदत किसी की पहचान का हिस्सा बन जाती है तो उसे करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, उस पर काबू पाने के लिए और किसी भी नई आदत को शुरू करने के लिए एक जादुई नियम है, और वो है सिर्फ 2 मिनट का नियम। इसका मतलब ये है कि किसी भी बड़ी आदत को उसके सबसे छोटे रूप में शुरू करें, जिसे पूरा करने में 2 मिनट से भी कम लगे। रोज जिम जाना है, बस जिम के कपड़े पहन लो। रोज पढ़ना है, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। देखिए, शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है,
और ये नियम उसे एकदम आसान बना देता है। किसी भी आदत को लंबे समय तक चलाने के लिए कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है, और इसे बनाए रखने के 3 आसान तरीके हैं। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो, और सबसे जरूरी नियम याद रखो, एक दिन मिस करना गलती है, पर लगातार 2 दिन मिस करना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। इसलिए कभी भी 2 बार मिस मत करो। आखिर में इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, कभी कभार की गई बड़ी कोशिशों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं रोज की जाने वाली छोटी छोटी और लगातार आदतें। सफलता एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो इस पूरी जानकारी का सार क्या निकलता है? सवाल सिर्फ एक है, वो कौन सी एक छोटी 2 मिनट की आदत है जिसे आज, अभी से शुरू करके एक बड़े बदलाव की नींव रखी जा सकती है?